ढेर सारी कंपनियों के नतीजे आए और नतीजों के साथ साथ ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन स्टॉक्स पर जानना। नतीजों के लिहाज से कौन सी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स है, उसके अलावा भी कौन से सेक्टर्स और स्टॉक्स ब्रोकरेजेस के रेडार पर हैं, आशीषा आज हमें बताएंगी। गुड मॉर्निंग आशीषा, आप बताएं। हाय, गुड मॉर्निंग। सर, सबसे पहले नायका की बात करेंगे। नतीजे कल मार्केट आवर्स के बाद आए थे और उसी के चलते कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई है। सबसे पहले गोल्डमैन सैक्स ने अपनी न्यूट्रल की रेटिंग बरकरार रखी है, लेकिन टारगेट प्राइस कम कर दिया है। 233 रुपीज प्रति शेयर का टारगेट था, वो कम कर अब 200 रुपीज प्रति शेयर का टारगेट दिया है। उन्होंने कहा कि तीसरी तिमाही के नतीजे अनुमान से कमजोर थे। बीपीसी सेगमेंट में ग्रोथ नजर नहीं आया इस क्वार्टर में। इनफैक्ट उन्होंने रेवेन्यू एस्टिमेट्स FY23 से 25 के रेवेन्यू एस्टिमेट्स 4% से कम कर दिए हैं और एबिटा एस्टिमेट्स में भी 14 से 28% का कट देखने को मिला। इसी के चलते अभी के लिए उन्होंने न्यूट्रल की रेटिंग बरकरार रखी है, लेकिन टारगेट प्राइस 200 रुपीज प्रति शेयर का कर दिया है। इसके अलावा नुवामा की भी एक रिपोर्ट आई नायका पर, जहां उन्होंने खरीदारी की राय बरकरार रखी है, लेकिन टारगेट प्राइस जो 251 रुपीज प्रति शेयर था वो अब 195 रुपीज प्रति शेयर कर दिया है। उन्होंने कहा कि ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस अच्छे थे इस क्वार्टर में, लेकिन मार्जिन्स में कमजोरी देखने को मिली। ग्रॉस मार्जिन्स अनुमान से कमजोर आए और इसी के चलते एबिटा मार्जिन्स पर भी इस क्वार्टर में इंपैक्ट देखने को मिला। बीपीसी और फैशन सेगमेंट की बात करें तो उस पर भी इस क्वार्टर में इंपैक्ट था। मैक्रो इकोनॉमिक चैलेंजेस के चलते इस पर्टिकुलर सेगमेंट में स्लो डाउन देखने को मिला। इसके अलावा जी एंटरटेनमेंट पर भी नतीजों के चलते सिटी की रिपोर्ट आई है, जहां उन्होंने खरीदारी की राय बरकरार रखी है और टारगेट प्राइस 300 रुपीज जो पहले था वो अब घटाकर 280 रुपीज प्रति शेयर कर दिया है। उन्होंने कहा कि थर्ड क्वार्टर तीसरी तिमाही के नतीजे म्यूटेड थे। अर्निंग्स एस्टिमेट्स FY23 के कट कर दिए गए हैं 35% से। मार्केट अनसर्टनिटीज के चलते एस्टिमेट्स कम कर दिए गए हैं। एड मार्केट रेवेन्यू प्रेशर में रह सकता है अगले कई क्वार्टर्स में और उसी के चलते उन्होंने टारगेट प्राइस अब 280 रुपीज प्रति शेयर कर दी गई है। इसके अलावा फोर्टिस पर भी एक रिपोर्ट आई है, जहां गोल्डमैन सैक्स ने खरीदारी की राय बरकरार रखी है। टारगेट प्राइस जो पहले 350 रुपीज था वो अब घटाकर 245 रुपीज प्रति शेयर कर दिया है। उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल बिजनेस में रेजिलियंस दिखा इस क्वार्टर में। याद रखें, ये क्वार्टर एक सीजनली वीक क्वार्टर होता है। उसके बावजूद हॉस्पिटल सेगमेंट का परफॉर्मेंस अच्छा था, लेकिन एसआरएल डायग्नोस्टिक्स का परफॉर्मेंस अंडर प्रेशर था इस क्वार्टर में। मार्जिन लीवर्स, उनका मानना है कि मार्जिन अंडर प्रेशर रह सकते हैं और इसी के चलते अभी के लिए उन्होंने खरीदारी की राय तो बरकरार रखी है, लेकिन टारगेट प्राइस अब 345 रुपीज प्रति शेयर पर कर दिया है। एब्सोल्युटली आशीषा, शुक्रिया ये सारी की सारी खबरें ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हमारे साथ शेयर करने के लिए।